एवरीवन, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेएसएससी सीजीएल को लेकर, यानी कि आप सभी को मैं बता दूं, जो रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर जेएसएससी ने जारी किया था, उस कैलेंडर के अनुसार जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम तिथि जो रखी गई है वो सितंबर महीने में रखी गई है। साथ ही उसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर महीने में यहाँ रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल ही खुश नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम तिथि कुछ दिन पहले जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया, जहां पर उन्होंने 21 सितंबर और 22 सितंबर को रखा है। ठीक है, तो ये जो तिथि है, इस तिथि में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल टेस्ट है ये भी इसी तिथि के दरमियान है। फिर साथ ही जो आपका जेपीएससी फॉरेस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम होने हैं वो भी इसी तिथि में है। फिर आपका जो यूपीएससी मेंस एग्जाम है वो भी इसी तिथि में है, और बहुत कुछ चीज़ है जो इसी तिथि में है जो कि आपस में टकरा रही है। और फिर भी यहाँ पर जेएसएससी ने जो है एग्जाम डेट 21 सितंबर और 22 सितंबर रखा है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया, जो कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे को जो है सबकी नज़र थी कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसकी कोई तिथि घोषित होगी, लेकिन यहाँ पर जो है अभी झारखंड का जो तिथि है वो घोषित नहीं हुआ है। यहाँ जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य का जो है विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया का तिथि घोषित हो चुका है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी की जो आपका विधानसभा का चुनावी प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आप सभी को, और ये सारी चीज़ें मैं जो अपडेट है जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है उसे मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो फ्राइडे को चुनावी प्रक्रिया होनी थी जो हुई है, और जिसमें आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का चुनाव का डेट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन झारखंड से संबंधित कुछ अपडेट वहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसे यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को कि कल यानी कि शुक्रवार को जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ जो झारखंड विधानसभा चुनाव की जो तारीख की घोषणा किए जाने की मतलब आप सभी का यहाँ पर जो नज़र थी, कयास थे, वो लगाए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। अभी इससे संबंधित जो झारखंड के विधानसभा चुनाव से संबंधित अभी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कितने चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहाँ पर 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 4 अक्टूबर को काउंटिंग मतगणना होगी और यह कुल 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग की संख्या 87.9 लाख है। वहीं हरियाणा में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। यह कुल 90 विधानसभा सीटों से है और वोटिंग की संख्या यहाँ पर 2.1 करोड़ है। ठीक है, अब बात कर ले थोड़ा सा जो झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित क्या अपडेट निकल के सामने आई है। तो झारखंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज झारखंड विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही विधानसभा की चुनाव की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज कहने का मतलब है कि फ्राइडे को, जो कि कल ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड के विधानसभा के चुनाव की भी तिथि जारी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों का हुआ, जो कि मैंने अभी क्लियर किया आप सभी को। यहाँ पर आगे देखेंगे चुनावी जागरूकता के लिए उठाए जा रहे कौन सा कदम। तो यहाँ पर जो 2024 में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें द्वितीय विशेष पुनरीक्षित कार्यक्रम 2024 के तहत रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह रांची के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए उनमें अपेक्षित सहयोग मांगा है। और राजनीतिक दलों ने यह सुझाव दिया है कि लोगों को जागरूकता करने के लिए वार्ड स्तर पर सभी मतदान केंद्रों पर बैठक आयोजित हो। उनके सुझावों पर 6 अगस्त से लगातार BLO और यहाँ पर आप देख सकते हो सुपरवाइजर और BLO के जरिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पूर्व वार्ड पार्षद और सम्मानित लोगों की उपस्थिति में बैठक की जा रही है। तो चुनावी प्रक्रिया का यहाँ पर तैयारी चल रहा है और अभी कोई डेट घोषित नहीं हुआ है झारखंड का, और जो 2 राज्यों की बात कही गई है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को एक अपडेट ये भी बता दूं कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो आपका नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है। झारखंड का जो चुनावी प्रक्रिया है, विधानसभा चुनावी प्रक्रिया, वो नवंबर और दिसंबर के आसपास हो सकता है। इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, जो 2019 में हुआ था, वो दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले जो 2019 में चुनावी प्रक्रिया हुई थी विधानसभा की, वो आपका दिसंबर में हुआ था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आप सभी को बता सकती हूँ कि जो विधानसभा का चुनावी प्रक्रिया है वो नवंबर दिसंबर मंथ से आपका होगा।
ठीक है, ये अपडेट होगी चुनावी प्रक्रिया से रिलेटेड। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड है, वो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि क्या है रीजन जिस वजह से जो कैंडिडेट है वो आक्रोशित है। आपको ये भी मैं बता दूं कि 17 अगस्त यानी कि आज जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है रांची बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। ठीक है, और क्या है पूरा मामला आप यहाँ पर देख सकते हो। झारखंड के आक्रोशित अभ्यर्थियों का टूटा सब्र, कल करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। ये कल की अपडेट है, कल का न्यूज़ है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, यानी कि 17 अगस्त को, जो कि आज है, 17 अगस्त को जो है बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पर उनकी घेराव की जाएगी। और किस वजह से, तो यहाँ पर झारखंड के सीजीएल के अभ्यर्थियों का सब्र अब टूट चुका है। उनकी ओर से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि झारखंड छात्र संगठन की ओर से शुक्रवार को सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन और शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। और सितंबर की परीक्षा तिथि से खुश नहीं है छात्र। लंबे समय से परीक्षा तिथि निर्धारित करने की मांग सीजीएल अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन हर बार सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। हालांकि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से 21 और 22 सितंबर की परीक्षा की तिथि तय की गई है, लेकिन अभी भी उस तारीख में परीक्षार्थी खुश नहीं है। वही कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा का डेट तय करने पर छात्रों का कहना है कि उस तारीख को आयोजित करना आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, यहाँ पर बताया गया खुश नहीं है तय करने छात्रों का कहना है कि उस तारीख में आयोग की ओर से, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि जो जेएसएससी का डेट इन्होंने निर्धारित किया है 21 सितंबर और 22 सितंबर, उस बीच बहुत सारे एग्जाम हैं जो यहाँ पर भी छात्र हैं वो कह रहे हैं। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। उस तिथि में आयोग की ओर से उत्पाद सिपाही जिनका फिजिकल टेस्ट यानी कि रनिंग डेट जारी हुआ है, डे वाइज 7 दिन, 7 पार्षद में जो चयन हुआ है उनका सारा डेट वहाँ पर आपको मेंशन दिखेगा। और इससे रिलेटेड अपडेट भी मैंने आप सभी को दे रखा है। तो उत्पाद सिपाही, झारखंड फॉरेस्ट और कई परीक्षाओं की तिथि तय की गई है। तो जो एग्जाम ऑलरेडी तय है, जेएसएससी ने सीजीएल एग्जाम की डेट निकाली है इन सारे एग्जाम के बाद। अगर जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम तिथि इन सारे एग्जाम से पहले आती तो बात समझ में भी आता, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से निर्धारित एग्जाम के बाद जेएसएससी सीजीएल को बस यही एक डेट मिला जो उन्होंने सारे एग्जाम के बाद निकाला, और वही डेट पे निकाला जब सारे एग्जाम का ऑलरेडी डेट अनाउंस किया जा चुका है जेपीएससी द्वारा, आयोग द्वारा। सारी चीज़ें यहाँ क्लियर थी पहले से, फिर भी यहाँ पर जेएसएससी ने इतनी बड़ी लापरवाही की कि उन्होंने जो डेट निकाला है वो उन्होंने उसी डेट को निकाला 21 सितंबर और 22 सितंबर, जहां पर उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। वैसे ही जो सीजीएल एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर 18 बार यहाँ पर जो तारीख है, एग्जाम की तारीख घोषित की जा रही है जेएसएससी द्वारा। सोच सकते हो एक एग्जाम को लेने के लिए उन्होंने कितना घुमाया है, कैंडिडेट को कितना घुमाया है, जो अभ्यर्थी है जो सच में इस एग्जाम के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो ऑलरेडी इन्होंने जो डेट निकाला उस डेट में आग में घी डालने का काम किया। यहाँ ऑलरेडी जो अभ्यर्थी है एक आस में जो सितंबर मंथ को लेकर चल भी रहे थे, जो रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ उसके अनुरूप भी ये खुश नहीं थे। फिर यहाँ पर उनका डेट निकालना एक तरह से, मैंने जैसे कि कहा कि आग में घी डालने वाला काम इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पर उनका घेराव मुख्यमंत्री का जो है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होने वाला है आज 17 अगस्त को। और आगे बताया जा रहा है इसमें कि ऐसी परीक्षा को आयोजित करना आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस दौरान कई छात्रों का यह भी कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के द्वारा उत्पाद सिपाही और जेपीएससी के साथ कई परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया गया है, ऐसे वह छात्र कैसे परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो सही बात है, एक ही जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के भरोसे तो सभी ने यहाँ पर तैयारी नहीं की है। तो इन्होंने जेपीएससी के लिए भी अप्लाई किया था, उत्पाद सिपाही के लिए भी बहुत कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो अब बहुत सारी दिक्कत होती है कि उत्पाद सिपाही के लिए ये एग्जाम देने जाए या जेपीएससी का एग्जाम देने जाए या जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाए। ठीक है, ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है और ये एकदम फैक्ट भी है, क्योंकि कैंडिडेट जो है, अभ्यर्थी है, 18 साल 10 साल 15 साल तक बैठ के जेएसएससी का ही तो वेट नहीं करेंगे, वो आगे भी तो कुछ सोचेंगे। जब इसी से रिलेटेड कोई एग्जाम आ रही है झारखंड में तो उसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, और सबकी तिथि अगर एक दिन आप जारी करोगे तो वो कैसे एग्जाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि झारखंड करेंगे मुख्यमंत्री आवास घेराव। दरअसल झारखंड सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षा पूर्व होने से पहले पेपर लीक हो गया, जिस कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इसके बाद छात्र संगठनों का जमकर विरोध हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें जो ऑलरेडी जो पेपर लीक मामला है अभी तक उसका भी पता नहीं है कि फैसला क्या है, फाइनल सीबीआई की जांच प्रक्रिया कहाँ से कहाँ पहुंची कुछ पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्लियर नहीं है, जिस वजह से छात्रों का आक्रोशित होना लाजमी है। कहाँ 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर लीक हुआ तो कैंसिल किया गया, कहाँ अब अगस्त आ गया, सितंबर में रखा गया, और फिर कुछ एक मंथ बाद आपका जो विधानसभा का चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। तो लगता है ये साल अगर नहीं चल पाया, जिस तरह से इन्होंने डेट निकाला है उस डेट में तो पॉसिबल है ही नहीं कि जेएसएससी एग्ज़ाम ले ले आपका सीजीएल एग्ज़ाम।
ठीक है, फिर डेट आगे बढ़ाया जाएगा तो पक्का ये लेट करेंगी और ये साल भी आपका चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो कैंडिडेट का आक्रोशित होना लाज़मी है और सरकार का क्लियर यहाँ पर कोई जवाब नहीं आना, ये भी एक तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कल के जो मैंने आप सभी को बताया कि कल की जो विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया हुई, जिसमें अभी झारखंड को लेके कोई भी घोषित नहीं किया गया कोई तिथि, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा कि नवंबर-दिसंबर में आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, चुनावी प्रोसेस, ठीक है? और यहाँ पर जो सीजीएल एग्ज़ाम को इन्होंने अटका के रखा है, तो इसी तरह अगर चलता रहा तो पॉसिबल नहीं है कि इस साल जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो पाए, ठीक है? और आज की जो रिपोर्ट है, आज क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या अपडेट निकल के सामने आता है, वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो मैं आप सभी को वो भी क्लियर कर दूंगी। तो आप सभी का क्या ओपिनियन है, आप सभी का क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।